नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गवाए हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोला है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल के छायांकित कीजिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि हम लोग क्या करना है, ग्राफ करना है। ग्राफ खींच करके चलिए हम लोग एक ग्राफ पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, ग्राफ होता है। चलिए ग्राफ में कर लिया कि दोस्तों माना कि इस पर क्या होता है कि यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स डैश वाई हो गया, यहाँ पर वाई डैश हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या होता है, ग्राफ होता है। मतलब ग्राफ बनता है जी, कोई भी कहीं भी जा सकते हैं, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, किसी तरह जा सकता है। जो हम लोग त्रिभुजाकार बनेगा, चलिए हम लोग इस पर हम बना करके समझाते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए क्या होता है, एक क्या है यहाँ पर त्रिभुज। देखिए जहाँ निर्देशांक होता है, यहाँ जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये किस तरह से निर्देशांक कहाँ टकरा रहा है, वही हम लोग निर्देशांक ज्ञात करना है। छायांकित मतलब क्या होता है, इसको क्या होता है, ऐसे ऐसे उसको क्या करना है, भर देना है। ये क्या होता है, छायांकित, दर्शा देना है। ये क्या होता है, छायांकित होता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही हम लोग करना है, बहुत सी आसान है, कोई डरने वाला बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों मैंने हल लिख लिया। चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्या है, समीकरण मान लेते हैं, हम मान लेंगे इसको। चलिए हम लिख लेते हैं x माइनस वाई। इसको क्या करते हैं, जो अचर उसको भेज देते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 1। तो इसको मान लेते हैं समीकरण, क्या समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर से हम ए वाला है उसको बचा है, ये जो समीकरण 2 वाला, जो कहते हैं 3x प्लस 2y माइनस के 12 क्या होता है। अब चलिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर माइनस के 12 बराबर क्या होता है, 0। ठीक है, हम गलती कर दिए यहाँ पर, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर सुधार लेते हैं। तो 3x क्या होता है, यहाँ पर 2y क्या होता है, जब माइनस के उधर पे देंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, प्लस 12। इसको मान लेते हैं हम लोग का समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये समीकरण 2 निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, बताइए क्या करना है दोस्तों। सिर्फ हम लोग को यही करना है कि इसको जो है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात, ग्राफ बनाना है। तो हम लोग क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट। चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात, तो चलते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने समीकरण 1 समीकरण 2 के लिए क्या कर दिया, दो कोठे बना लिए ताकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें x और क्या कहते हैं, इसमें y मान लेते हैं, और इसमें क्या कहते हैं x, इसमें y मान लेते हैं। इस समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो समीकरण 1 के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए ज्ञात कर लेते हैं। चलिए समीकरण 1 का दिया है, चलिए इसमें क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण 1 के लिए हम y के मान 0 रख लेते हैं ताकि देखते हैं क्या होते हैं। चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए रफ के सहारा लेते हैं हम लोग। चलिए समीकरण 1 के लिए क्या होता है, x माइनस वाई बराबर क्या है, माइनस के 1। ठीक है, हमने क्या किया, x बराबर क्या रखना था, y बराबर क्या रखना, 0। x बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका मान है x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के क्या हो जाएगा 1। हम लोग क्या कर दिए, y के मान क्या कर दिए, 0 रखे हैं। तो अब x का मान क्या करते हैं, 0 रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 0 रखते हैं। तो हम लोग सहारा लेते हैं एक रफ के, फिर से सहारा। तो क्या होता है यहाँ पर, फिर से समीकरण लिखते हैं x माइनस वाई क्या होता है, माइनस के 1। हम क्या रखें, x बराबर क्या रखें, 0 रखें। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा,
उसके बाद क्या हो जाएगा, चलिए हम इस पेन से सहारा लेते हैं ताकि हम लोग क्या हो जाए 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस के वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1। ठीक है दोस्तों, अब ए तो माइनस के 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस के 1, ए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच्चा वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो इसका वाई का मान कितना निकल गया 1। ठीक है दोस्तों, बस हम लोगों का फर्स्ट नंबर कोऑर्डिनेट ज्ञात हो गया। चलिए हम 2 नंबर कोऑर्डिनेट के 2 नंबर जो समीकरण 2 है उसको कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम लोग सहारा ले लेते हैं किसका, रफ का। चलिए हम लोग क्या करते हैं 3 नंबर को इथे लिख लेते हैं, तो क्या 3x + 2y बराबर 12 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं वही मतलब 0 से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर का y बराबर 0 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 2 × 0, y बराबर क्या रखे हैं 0 बराबर क्या होता है 12, तो क्या हो जाएगा 3x एक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, 0 जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या 0 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3x, ये ऐड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 4 3 12, 4 बार में कटेगा, तो x मान कितना आ गया 4। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो x मान कितना आ गया यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक मौका करते हैं, एक और सहारा लेते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए। अब क्या रखते हैं y बराबर 0 क्या है, तो x बराबर 0 रखते हैं। चलिए x बराबर 0 रख करके हम लोग देखते हैं क्या आता है। चलिए एक और रफ के सहारा लेते हैं हम, तो लिखते हैं 3x + 2y बराबर क्या होता है 12, सहारा लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है किसका मान 3 के रखे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 0 + 2y क्या होता है यहाँ पर 12, ये तो 0 हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y हो जाएगा और 12 यहाँ पर कट जाएगा तो कितना बने 6 हो जाएगा, तो y के मान कितना आ गया 6। ठीक है दोस्तों, y के मान कितना आ गया 6, तो हमारे y के मान के यहाँ पर क्या जगह 6। हम लोग कोऑर्डिनेट 2 तो ज्ञात कर लिए, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों ग्राफ पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने ग्राफ का उपयोग कर लिया, चलिए ग्राफ का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या करिए अपना जो लकीर खींच लिया ताकि हम लोग समय का क्या बर्बाद ना हो, हम लोग समय भी बचाना। देखिए दोस्तों इधर क्या होता है दोस्तों x होता है, इधर क्या होता है दोस्तों x डैश होता है, ऊपर क्या होता है दोस्तों y होता है और नीचे क्या होता है दोस्तों y डैश होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जो इधर से x वाला साइड होता है क्या होता है धनात्मक होता है, ऊपर जो साइड होता है वो क्या होता है धनात्मक होता है, जो x डैश होता है दोस्तों ये क्या होता है ऋणात्मक होता है, नीचे क्या होता है दोस्तों ये भी क्या नहीं होता है ऋणात्मक होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं मान रख लेते हैं, इधर क्या होगा दोस्तों 1 होगा, फिर से इधर 2, फिर से इधर 3 4 5 6 7 यहाँ पर 8। ठीक है दोस्तों, ऊपर चलते हैं, यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 ऊपर 6। ठीक है दोस्तों, इधर चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, इधर क्या होता है -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, इधर -6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अब नीचे भी क्या होता है ऋणात्मक होगा, तो इधर भी मान लेते हैं क्या होता है -1, इधर -2 तक ही रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा यहाँ का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग क्या होता है जो कोऑर्डिनेट निकले तो उसमें माइनस नीचे y नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं समीकरण देखते हैं कहाँ आ रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने क्या कर लिया एक रफ के सहारे लेकर ये कोऑर्डिनेट को रख लिया ताकि हम लोग को बार बार उस पर जाना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, यही है। अब देखिए दोस्तों x क्या बोल रहा है, x बोल रहा है माइनस कोण, तो x डैश में जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस कोण कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है। क्या है दोस्तों यहाँ पर, चलिए हम दूसरे पेन का उपयोग कर लेते हैं। क्या है दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग ये 0 हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, यहाँ पे एस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा क्या
-1, 0। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, चलिए हम जो तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए दोस्तों, तो ये दोस्तों अब y पर कौन चलेंगे, y पर 1, तो यहाँ पर मिलेगा एक, देखिए y पर 1 अमूल बिंदु यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, e मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए 0, इसको साइड कर लेते हैं थोड़ा और, क्या हो जाएगा दोस्तों 0, 0,1। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या होता है फर्स्ट मिल गया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ये तो हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारे क्या निकल गया, ये निकल गया। चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं हम लोग समीकरण 2 में चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग समीकरण 2 के भी क्या कर लिया, हम लोग ग्राफ के सहारा लेते हैं ताकि क्या हम लोग बार बार उस पर जाना ना पड़े, देखे ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि क्या x4, तो हम लोग x यही वाला है ना, तो मूल बिंदु ए हो गया। अब क्या करते हैं x4 पे देखते हैं, तो x4 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है, तो हमारे क्या हो जाएगा, एक ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4,0। ठीक है, पहले x होता है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या है, मूल बिंदु ए हो गया, उसके बाद 6 बोल रहा है, तो कहाँ y पे बोल रहा है, तो y पे हम सीधे चलेंगे, तो यहाँ पर 6 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 मिलेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 0,6। ठीक है दोस्तों, अब जो ए मूल बिंदु हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, मिला ली, इसका अब उपयोग नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बताइए, देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन बोल रहा था कि देखिए निर्देशांक ज्ञात करना है, जी जहाँ जहाँ टकरा, देखिए कहाँ पर टकरा रहा है, एक यहाँ पर 2 हो गया। चलिए यहाँ पर क्या 2,3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,3। ठीक है दोस्तों, जाकर टकरा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2,3, इस पर जाकर टकरा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पर ए वाला है, जहाँ क्या एक तरह से त्रिभुज बन गया, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, हम लोग को जो ए हो गया निर्देशांक, फर्स्ट नंबर ए, सेकंड नंबर ए और थर्ड नंबर ए, तो हमारी क्या हो जाएगा निर्देशांक दोस्तों 3 हो जाएगा। पहला ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा था कि का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारे निर्देशांक कौन आ गया दोस्तों, देखिए पहला निर्देशांक ए गया, दूसरा ए आ गया, तीसरा ए हो गया, तो निर्देशांक ज्ञात हो गया दोस्तों। अब बताइए, अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का छांकित कीजिए। छांकित मतलब ये होता है दोस्तों, हम लोग क्या करना है, यहाँ पर खींच देना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल की सहायता से क्या करते हैं, इसको खींच लेते हैं, छांकित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्या करना है, छांकित करने देना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे छांकित कर देना है। चलिए हम दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, फिर से चलते हैं अपने उसी पर। ठीक है दोस्तों, हम लोग शीर्षों ज्ञात करना था, चलिए शीर्ष ज्ञात कर लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अतः तीनों शीर्ष क्या है दोस्तों, पहला हम लोग क्या था -1,0, दूसरा क्या था 4,0 और तीसरा क्या था दोस्तों 2,3। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग दिखा भी देते हैं आप लोगों को, क्या था, पहला क्या था -1,0 और दूसरा क्या था यहाँ पर 4,0, तीसरा क्या था 2-x। यही हम लोग क्या करना था, इतना ही करना था। ठीक है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों,
बस इतना ही सी है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो में बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।